खैर इस मामले में सबसे पहले लापरवाही सामने आती है उन पुलिसकर्मियों की जिनको रिपोर्ट करना था मामले को, लेकिन उन्होंने मामले को रिपोर्ट नहीं किया। उसके बाद मामला पहुंचता है अस्पताल, वहां पर डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आती है। वो सैंपल ही बदल देते हैं ताकि शराब के नशे वाला जो एंगल है वो यहां से खत्म हो जाए। उसके बाद मालूम यह होता है कि जो आरोपी था उसको बचाने के लिए उसके ड्राइवर पर दबाव डाला गया कि ड्राइवर ये केस अपने सिर ले ले। इतनी खामियां सिस्टम की, एक पहलू ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इसी सिस्टम ने उन तमाम पहलुओं को मीडिया के दिखाने के बाद उजागर भी किया, उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन क्या अगर इस तरह के मामले नहीं उठते तो भी इस तरह की कोशिशें या इस तरह का एक्शन दिखता है? आपका अपना अनुभव क्या रहा है इस तरह के मामलों को डील करने का? आयुष जी, ये बड़ा ही दुखद मामला था जिसमें दो बेगुनाहों की जान गई है। तो जिस तरीके से इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इसमें डील दी वो नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप हमारे एक्सपीरियंस से पूछेंगे, किसी भी वकील से पूछेंगे, कोई पुलिस वाले से भी पूछेंगे, तो आपको यही समझ में आएगा कि अमूमन तौर पे ऐसे मामलों में रवैया यही रहता है प्रशासन का। जनरली कोई हाई प्रोफाइल पर्सन या फिर कोई बहुत अमीर आदमी जब किसी एक्सीडेंट केस से कनेक्टेड होता है, तो हमेशा ये देखा गया है कि उनकी टाइमली ब्लड सैंपल्स नहीं लिए जाते ताकि उनका अल्कोहल लेवल असरटेन किया जा सके, जो इस मामले में भी हुआ। और फिर जहां पे मान लीजिए सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है या फिर ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कौन चला रहा था गाड़ी, तो उसमें ये एक ड्राइवर पे ही दोष बढ़ दिया जाता है। उनको पैसे दे दिए जाते हैं अमीर फैमिलीज के द्वारा कि ताकि वो जो ये पूरा का पूरा आरोप है वो अपने सर पे ले ले और जो हकीकत में इसमें गुनहगार है वो बच सके। तो 90% केसेस में यही होता है। ये तो शुक्र है कि इसमें मीडिया ट्रायल हुआ, मीडिया ने इतने अच्छे से उठाया। मैं आप सभी की दाद देता हूं कि आपने इसको एक नेशनल लेवल पे इस मुद्दे को लेके गए। जिस मीडिया के दबाव के बाद और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी जो दबाव बनाया, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, उसके बाद इसमें सही कार्रवाई हुई है। जिसमें कि अभी पता चल रहा है कि उनके फादर को भी अरेस्ट किया गया, उनके ग्रैंडफादर को भी अरेस्ट किया गया है। फादर को तो 7 जून तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और काफी गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं कि जैसा मैं देख पा रहा था कि 304 120 बी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फिर उसके अलावा 467 फॉर्जरी, 201, 213 एंड 214 फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस ऐड की गई हैं। शायद आज ही ये डेवलपमेंट हुआ है इस केस में। तो वो बड़ी काबिले तारीफ है कि पुलिस देर सवेर ही एक अच्छी कार्रवाई कर रही है और आशा करते हैं कि इसमें न्याय होगा और अच्छे से एक इसमें ट्रायल चलेगा। जिलानी साहब, एक जोक चला करता था कि शायद हिरन ने खुदकुशी कर लिया होगा, लेकिन ये मजाक हमारे सिस्टम की जो लाचारी है उसको भी दर्शाता है और इंसाफ का जो प्रोसेस है वो कितना मुश्किल हो जाता है किसी आम इंसान के लिए, उसको भी ये रिफ्लेक्ट करता है। आखिर पैसों के वजन से क्या सिस्टम को खरीदा जा सकता है, जिलानी साहब? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इस केस में ख़ास करके जो बहुत ही दुखद हृदय विदारक तस्वीर सबने देखी थी, पूरे भारत के लोगों ने देखी थी, लेकिन जिस तरीके से, जिस स्पीड से इसमें कार्रवाई हो रही है और नज़ीर पेश कर रहे हैं कार्रवाई को लेके, क्योंकि किसी ने भी अपराध किया है और समाज में जो इस तरह के चेहरे हैं जो अपने आप को पैसे के बल पे समझते हैं कि वो सारे सिस्टम को ख़रीद सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें आप किसी तरीके से बच सकते हैं। बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लगातार जो लोग दूर दूर से भी इसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी है, आप देख रहे हैं कि हर 2 घंटे 4 घंटे के बाद इस केस का जब डेवलपमेंट सामने आता है, खबर आती है, तो कोई एक नए आदमी की गिरफ्तारी होती है। जिलानी साहब, माफी के साथ मैं शुरुआती कमेंट्स में किसी को रोकता नहीं हूं, लेकिन माफी के साथ आपको रोक रहा हूं और इस सवाल के साथ कि क्या ये हकीकत नहीं है कि अगर मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठाती तो वो लड़का 300 शब्दों के ऐसे लिखने के साथ ही बाहर अपने घर पर रोटी खा रहा होता और अपने घर का पानी पी रहा होता? क्या ये हकीकत नहीं है कि अगर मीडिया इस तरह से इस मामले को नहीं उठाता तो वो 2 पुलिसकर्मी जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन नहीं होता? और क्या ये सही नहीं है कि अगर मीडिया इसी तरह से नहीं उठाता सवाल को तो इस पूरे मामले में उन डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती जिन्होंने पूरा सैंपल चेंज कर दिया था? मीडिया को इसीलिए तो चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया हमारी जो ताकत है, और वो जब चीज़ों को सामने लेके आता है और जब वो इंसाफ की बात करता है और इंसाफ सामने दिख रहा है, और आप धन्यवाद के पात्र हैं तमाम मीडिया के लोगों का। हर आदमी शुक्रगुजार है इस वक्त और शुक्रिया अदा कर रहा है कि आप सब ने मिलकर जिस तरीके से इस केस पे
लेकिन देखिए, आपको इसी भारत में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको सिस्टम की लाचारगी की पराकाष्ठा देखने को मिली थी। हमने बहुत सारे, मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाहता हूँ, दिल्ली का एक हिट एंड रन केस था जिसमें नंदाज इन्वॉल्वमेंट था, उस पर अगर हम चर्चा करें तो इस केस से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा जो मैंने उदाहरण दिया है, इस तरह की चीज़ें रही हैं, क्योंकि सख्त सरकार है, सख्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कार्रवाई के ऑर्डर हैं, कोई बचेगा नहीं। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आपने ऑफकोर्स बहुत तेज़ी से विद इन आवर जैसे ये घटना घटी और ये सारी चीज़ें, ये शर्मनाक थी। जिस भी व्यक्ति ने निबंध लिखने की बात कही थी, उसने अपने दायित्व को बिल्कुल ताक पे रख दिया था, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था, और उसने देखा कि आगे किस तरह की चीज़ें बदल गईं और कैसे लोग पकड़े जा रहे हैं। तो समाज के अंदर ये नज़ीर, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये केस पेश करेगा कि आने वाले वक्त में लोगों को, और जो अधिकारी और जो इस तरह की बेशर्मी वाली बातें करके बचने की और बचाने की जो लोग कोशिश करते हैं, वो नहीं बचेंगे। भावना जी, जहां सिस्टम काम नहीं करेगा वहां मीडिया अपना काम करेगी, लेकिन कई बार ऐसे केसेस होते हैं जो इस तरह से सुर्खियों में नहीं आ पाते हैं। तमाम इसमें वजहें थी जिस वजह से ये केस जो है वो लाइमलाइट में आया, और उसके बाद लगातार मीडिया ने इसको दिखाया भी। सिस्टम के फेल्योर को मीडिया दिखाएगा, लेकिन सिस्टम के फेल्योर को सिस्टम को ही सही करना पड़ेगा। ये बात बहुत ही, ये जो केस हुआ है बहुत ही दर्दनाक है। दो युवक, एक युवती की जो हत्या हुई है, एक तरह से मैं इसको हत्या का ही केस मानूंगी, क्योंकि इतनी लापरवाही जो माँ बाप से लेकर, बच्चे से लेकर, जिस लड़के को ये इतनी महंगी कार दी गई चलाने के लिए, और ऐसे एक बिगड़े बाप के, बड़े बाप के बेटे जो बिल्कुल अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी जिसने ग्रहण नहीं की, अगर उसने शराब पी थी तो उसने क्यों गाड़ी चलाई, उसके पास ड्राइवर होते हुए उसने गाड़ी चलाई और इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई। तो कहीं ना कहीं पूरा समाज इससे आक्रोशित है। और यहाँ पर जिस तरह का न्याय प्रक्रिया शुरू हुई, ये तो जनता की आवाज जो है, पुणेकरों की आवाज उठी, और जो जनता का जोर आया, और इतना हैरान होने की बात हुई, सब स्तब्ध रह गए किस तरह की सजा उस लड़के को दी गई। तो उससे पूरा सिस्टम हिल गया। और ये चीज जो है, अभी हमारे एक वकील साहब जो इस शो पर बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कांग्रेस है, एनसीपी है, जो शरद पवार गुट है, शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे गुट है, इन लोगों ने बहुत इस मुद्दे को, इस अन्याय को उठाने का काम किया और जनता की आवाज को उठाने का काम किया। और मैं मीडिया का भी इसमें सहभाग मांगूंगी। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की आवाज को जहां बुलंदी मिलती है मीडिया के द्वारा, तो, और जनता की आवाज को बुलंदी मिलती है, तो न्याय प्रक्रिया हो जाती है। और न्याय प्रक्रिया अभी चल रही है। पर ये देखने के बहुत दुख होता है, आज की खबर सुन के तो और दुख हुआ कि डॉक्टर, जिसके ऊपर पूरे समाज का विश्वास होता है, वो डॉक्टर ही इस पैसे के लालच में वो जो है उसका जो ब्लड सैंपल था वो ही बदल दिया गया। तो ये देख के बड़ी हैरानी होती है और बहुत दुख होता है कि डॉक्टर तक इसमें करप्शन के केस में पूरी तरह शामिल हो जाते हैं, इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, इस करप्ट सिस्टम का। तो कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है, जमीन से लेकर कड़े कानून बनाने की जरूरत है। 17 साल के बच्चे जो ड्राइविंग अपना चला लेते हैं, या जो पब्स इनको लिकर दे देते हैं, और बिगड़े हुए माँ बाप के लिए भी एक जो इस तरह के अपने बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी नकेल कसने की जरूरत है।